हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी, जहां आप सभी को मिलती है क्लास 11th और 12th की ट्यूशन। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हमारी क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन की 5th क्लास है। और इस क्लास में आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से कंटिन्यू करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड तक। आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप अपनी स्कूल की जो बुक है, जो रेफरेंस बुक है टीएस गिरवाल, वो निकाल लीजिए और क्वेश्चंस को रीड करिए। और जब भी आप सॉल्यूशन को देखें, आप सबसे पहले क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको यहाँ पर गुडविल निकालनी है। तो यहाँ पर बोला नहीं है कि कौन सी कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आप दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो मैं गुडविल जो निकाल रहा हूं बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 और मैंने यहां लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसको अंडरलाइन कर दीजिए कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट स्टेप को याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप था हमारा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख इंटू 100 अपॉन में 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आ जाएगा हमारा 20 लाख। उसके बाद हमारा था नेट कैपिटल ऑफ द फर्म। नेट कैपिटल, नेट वर्थ ऑफ द फर्म, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको। अगर गिवन ना हो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दीजिएगा, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म निकल जाएगा 16 लाख। गुडविल निकाल दीजिए। गुडविल इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी कि टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट वर्थ ऑफ द फर्म या नेट कैपिटल ऑफ द फर्म। ट्वेंटी लाख माइनस 16 लाख इजिकल्स टू 4 लाख, ये आपकी गुडविल हो गई, राइट। नोट डाउन कर लीजिए। आई होप
आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपने लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, अगर आपको लगता है कि कोई क्वालिटी इशू है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप YouTube की सेटिंग में जाकर, जो स्क्रीन पे ही सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, वहां पर जाकर आप क्वालिटी में जाकर वहां पर एडवांस में जाकर भी आप शो कर सकते, देख सकते हैं। वहां पर आपको क्वालिटी बिल्कुल अच्छी दिख जाएगी, क्योंकि मैं उसे हाई क्वालिटी पे रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन आप ऑटो रिकमेंड पे चलाते हैं तो आप वहां पर क्वालिटी सेटिंग चेंज करके भी एडवांस पे जाकर भी देख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, 26 भी कराता हूं। 26 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 26 में बोलता है कि ए फर्म ऑन एवरेज प्रॉफिट रुपीज 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो 15% है, और नेट एसेट्स है 17 लाख और लाइबिलिटी है 2 लाख रुपीज। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहां लिख दो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। जो हमारा स्टेप्स है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन 3 लाख इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15। तो 15 वन जा 15 और 15 टू जा 30। 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 20 lakh rupees is the total capitalized value of the firm. Second step is net worth of the firm and net capital of the firm. Net capital of the firm is equals to, गिवन है तो ठीक है, नहीं तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दीजिए। और एसेट्स इन दिस क्वेश्चन 17 लाख एंड लाइबिलिटी इज 2 लाख रुपीज। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 17 लाख minus 2 lakh is equals to 15 lakh is net capital of the firm. Goodwill is equals to first minus second, it means total capitalized value of the firm. Total capitalized value of the firm minus net capital of the firm is equals to total capitalized of the value of the firm 20 lakh minus 15 lakh is
नेट कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 5 लाख इज गुडविल ऑफ द फर्म। करेक्ट है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इजी आप कर सकते हैं घर पे। इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख रुपीस है। इसका मतलब है कि जो फर्म की नेट कैपिटल ऑफ द फर्म है वो 5 लाख रुपीस है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है और टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 है। यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म ऑलरेडी गिवन है 7,50,000, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो 7,50,000 इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 5 लाख। 2,50,000 इज द गुडविल। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 के कंपार्टमेंट के पेपर में पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 28। 27 में बता रहा हूं कि आपको नेट कैपिटल ऑफ द फर्म है आपका 5 लाख और टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म ऑलरेडी गिवन है आपको 7,50,000। सिर्फ माइनस करना है, आपका आंसर निकल जाएगा 2,50,000। 7,50,000 माइनस 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 28 में बोलता है पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज 2,50,000 ईच। मतलब 2,50,000 फॉर पुनीत एंड 2,50,000 फॉर तरुण। उनके करंट अकाउंट में भी 30,000 और 20,000 है। इट मीन्स और द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म के पास कोई लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब जो नेट कैपिटल ऑफ द फर्म है हमारे पास वो है 2,50,000 और 2,50,000 5 लाख। 5,50,000 इज द नेट कैपिटल ऑफ द फर्म। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ 9% है। गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथ। बहुत सो इजी, कुछ नहीं है इसके अंदर। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म एवरेज प्रॉफिट, बस इस क्वेश्चन को बड़ा किया गया है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बड़े और छोटे देख कर क्वेश्चन को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी इजी होते हैं सारे। आप स्टेप्स को फॉलो करिए, आंसर निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पहले तो मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल 10, 1 जस्ट 1 0 कैंसिल, 10 लाख। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, नेट कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 2,50,000 ईच, इट मीन्स 5 लाख और उनके करंट अकाउंट में 30 और 20 यानी 5,50,000 इज नेट कैपिटल ऑफ द फर्म। क्योंकि एसेट हमारे पास कैपिटल 5.5 लाख रुपए की है। उसके बाद गुडविल, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म है 10 लाख रुपीस और नेट कैपिटल ऑफ द फर्म है 5,50,000। 4,50,000 इज गुडविल ऑफ द फर्म। करेक्ट है। आप लोग 29 भी कर सकते हैं। पहले लास्ट 5 years का प्रॉफिट गिवन है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए और सेम फिर इसी तरीके से कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 30 कराता हूं, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 30 एक बार आप लोग पढ़िएगा।
13 में बोलता है कि एक बिजनेस में ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा है वो 10% है। गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से, और एक बार कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, और एक बार गुडविल को फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एसेट्स ऑफ द बिजनेस है 40 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी है 7,20,000। तो हमें गुडविल निकालना है, तो निकालते हैं गुडविल दोनों ही मेथड से। तो दोनों ही मेथड से एक बार इस क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है, और एक बार इस क्वेश्चन को ओनली सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है। तो जब मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था गुडविल की फर्स्ट वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों का ही बिल्कुल सेम मेथड होता है, बस गुडविल निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट सेम रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट सेम रहता है, सुपर प्रॉफिट भी सेम रहता है, बस गुडविल निकालने का अलग हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 में लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा वो 4 लाख रुपीस है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड। फॉर्मूला आप याद नहीं करिएगा, आप लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन लिखिएगा हर क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड है 40 लाख, उसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी है 7,20,000 की। तो आप अपने एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। अगर 40 लाख में से 7,20,000 को माइनस करिएगा, लायबिलिटी को माइनस करिएगा, तो आएगा आपका 32,80,000। 32,80,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 10% है, 10 अपॉन में 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इट मीन्स आ जाएगा 3,28,000 इज नॉर्मल प्रॉफिट। आफ्टर दैट सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फोर लाख माइनस 3,28,000, इट मीन्स 72,000 इज सुपर प्रॉफिट। अब यहां से सिर्फ गुडविल निकालने का कहानी चेंज जाएगा, तो आप यहां लिख देना गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है फॉर्मूला गुडविल का भाई यहां पर? तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और सुपर प्रॉफिट है हमारा 72,000 इंटू 100, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा था वो 10 था। 10 से 10 कैंसिल, 7,20,000 इज गुडविल। चेक कर लीजिएगा, राइट। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। थोड़ा स्पेस की कमी थी वहां पर, तो यहां गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस।
तो सुपर प्रॉफिट था हमारा 72,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज था हमारा यहाँ पर 3, 2,16,000 इज गुडविल। नोट कर लीजिए यहां पर। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 30 हो गया। 31 भी बहुत इजी है बच्चों। इसी तरह क्वेश्चन करना है कि फर्म का प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, हमें द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी दे रखा है। 55 लाख हमारे एसेट्स है और लायबिलिटी हमारा 14 लाख है। और इस क्वेश्चन को एक बार हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है और एक बार एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। तो बिल्कुल इजी है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं मैं। 32 क्वेश्चन बहुत इजी है और 32 क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, जैसे कि एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रिटर्न निकालना, तो आप वो भी निकाल सकते हो। 32 आप लोग कर सकते हो। 31st क्वेश्चन मैं करवाता हूं एक बार, क्योंकि इसके अंदर एक बार क्या गुडविल calculate by capitalization of super profit method and also capitalization by average profit method के थ्रू निकालना है। तो मैं दोनों मेथड से आपको निकाल के दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 31, गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो भैया मेथड को यूज करिए और फर्स्ट मेथड इज टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू of the firm is equals to average profit into 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन 5 लाख इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा वो है 10%। तो 50 लाख इज द टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। उसके बाद निकालिए नेट वर्थ या नेट कैपिटल ऑफ द फर्म। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल नेट बोलिए या टोटल यहां पर लिख दीजिए। तो एसेट जो है हमारा वो है 55 लाख माइनस लायबिलिटी जो है 14 लाख। $41 लाख इज द नेट कैपिटल ऑफ द फर्म। तो गुडविल निकाल दीजिए हमारा। गुडविल इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट कैपिटल ऑफ द फर्म। तो 50 लाख माइनस 41 लाख। आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। 9 लाख जो है वो हमारी गुडविल है। करेक्ट है। उसके बाद आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं
गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कराता हूं मैं आप लोगों को। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है आपको 5 लाख रुपीस। इसके बाद हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कभी कभी क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, और कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन होता है क्वेश्चन में। अगर गिवन नहीं है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स है 55 लाख की और लायबिलिटी है 14 लाख की, तो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, आपका कैपिटल इन्वेस्टेड निकल जाएगा। तो 41 लाख इज द कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10% है, 10 अपॉन में 100। 110 से 1 कैंसिल कर दो, 4,10,000 इज नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकाल दीजिए। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा वो है 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 4,10,000, 90,000 इज सुपर प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन हमें करना है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो यहां गुडविल निकाल दीजिए। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट जो है हमारा वो है 90,000 इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ 10, कट करेंगे भाई 9 लाख इज द गुडविल। नोट कर लीजिए आप लोग, और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36 और 37 भी इजी है। कोई अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं करा दूंगा। अगर जो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है, किसी को भी डाउट होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सर, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, और वहां पर भी अपने डाउट्स को मेरे से पूछ सकता है, बता सकता है कि सर मेरा इस क्वेश्चन में डाउट है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करा दूंगा। तो एक क्वेश्चन नंबर है 38 है, और 38 इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो कोई भी नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और आपको अच्छे समझ में आया तो फिर क्या इंपॉर्टेंट, जब सब कुछ समझ में आ गया तो कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, सब यहाँ पर फीड है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपको एवरेज प्रॉफिट से भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, सुपर प्रॉफिट से सोल्व करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसको चारों मेथड से सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और ध्यान से करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 38 पढ़ लीजिएगा, और 38 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आज हमारा गुडविल का चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो गया।
क्वेश्चन नंबर 38 में ये तो कंफर्म हो गया है, गुडविल निकालना है हमको। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, रेमोनेशन गिवन है। ओह, तो मैंने आपको बताया था कभी भी आपको सैलरी या रेमोनेशन दिया हो तो ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, राइट। उसके बाद आपको एसेट दे रखा है और लाइबिलिटी भी दे रखा है हम लोगों को। कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम एवरेज प्रॉफिट से लेते हैं इसको। 38 गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिख लीजिए यार, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को भी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें सबसे पहले भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यहां पर लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। तो पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालते, पहले यहां लिखो ईयर्स और यहां लिखो प्रॉफिट। थर्टी फर्स्ट मार्च 2023, 2024 और 2025, 1,60,000, 1,80,000 और 2,00,000। टोटल प्रॉफिट्स है हमारा 2,00,000, 1,30,000, 3,30,000, 3,30,000 और 1,00,000। सो 2,00,000 और 1,80,000, 3,80,000, 3,80,000 और 1,00,000, 4,80,000, 4,80,000 और 60, 5,40,000। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट इज 5,40,000 अपॉन में 3, 18 3 जा 54, 1,80,000 इज एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने इसमें क्वेश्चन में कहा आपको कि रेमोनेशन गिवन है, यानी सैलरी गिवन है, तो ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। तो माइनस कर दीजिए, यहां लिख दीजिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी या रेमोनेशन 1,80,000 माइनस रेमोनेशन है 1,80,000 इज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। उसके बाद गुडविल निकाल दीजिए, इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना, 80,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस है हमारा 3, 2,40,000 इज गुडविल। नोट कर लीजिएगा एक बार, राइट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अगर मान लीजिए कि अगर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से करना होता तो कैसे करते, ध्यान से देखिए। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी गिवन हमको कितना, 80,000। तो यहां लिख दीजिए एवरेज प्रॉफिट जो है, थोड़ा इधर ले लेता हूं, साइड्स में कर लेता हूं। सेकंड है हमारा कि एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी गिवन है कितना, 80,000, करेक्ट है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए,
कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि फर्म के पास जो एसेट्स है वो 7 लाख की है, जबकि पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख का है और आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख की है। तो 7 लाख में से 1 लाख माइनस कर दीजिए, आपका कैपिटल इन्वेस्टेड निकल जाएगा, क्योंकि एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। तो यहाँ लिखिए नॉर्मल, यहाँ लिखिए कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल इन्वेस्टेड जो है हमारा 6 लाख इनटू जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10% है, 60,000, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 80,000 है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका 60,000 है, इज इक्वल्स टू 20,000। सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकाल दीजिए, तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो सुपर प्रॉफिट कितना 20,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था यहां पर भी 3, 60,000 आ गया हमारा गुडविल। करेक्ट है बच्चों? यहां तो कोई डाउट? अब देखिए एक तीसरा मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहां पर जो हमारा थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें भाई एवरेज प्रॉफिट सेम रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट सेम रहता है, सुपर प्रॉफिट भी सेम होता है, सिर्फ गुडविल निकालना होता है। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा यहां पर 20,000 इंटू 100 अपॉन में 10, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 लाख इज द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक फोर्थ है, तो फोर्थ के थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं वहां पर इरेज कर रहा हूं। फोर्थ है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हमने स्टेप्स बताया था आपको, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। पहले यहां लिखिए टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो यहाँ एवरेज प्रॉफिट लिखना है ना आपको, वो लिखना है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी के बाद 80,000 इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रिटर्न 10 कैंसिल 8 लाख, राइट। उसके बाद यहां आप लिखिए नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, नेट कैपिटल ऑफ द फर्म, सॉरी माफ करिएगा, नेट कैपिटल ऑफ द फर्म। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो 6 लाख आया था हमारा। तो गुडविल कैसे निकलेगा भाई? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए। तो 8 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख इज द गुडविल ऑफ द फर्म।
नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों की आज को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही बताना चाहूंगा कि आज हमारा चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन फिनिश हो गया। अगर किसी भी बच्चों को कोई डाउट भी रहता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां पर अपने डाउट्स को पूछ सकता है मेरे से, या कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकता है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या है, अगर किसी भी बच्चों को लगता है कि क्वालिटी इशू है, जो मेरे साइड से बिल्कुल भी नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं हाई क्वालिटी पे रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको, तो आप अपने यूट्यूब पे सेटिंग में जाकर, वीडियो के जस्ट ऊपर ही होता है, चल रही होती है, जहां वीडियो प्ले हो रही होती है वहीं पर सेटिंग होता है, वहां पर आप सेटिंग में जाकर क्वालिटी में जाकर आप एडवांस पर देख सकते हैं। आपको बिल्कुल फिर नीट एंड क्लीन आपको वहां दिखाई देगा, बिल्कुल जो अच्छी तरह विजुअल होगा। सेकंड बात भी खत्म होगी। थर्ड, ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, मिलेंगे एक नए चैप्टर में, और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आपको अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे मेरी अपकमिंग क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपके एग्जाम टाइम पे मैं लाइव आने की भी कोशिश करूंगा, और वहां पर आपके सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। आप मेरी वीडियो को देखते आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपके सभी चैप्टर्स आसानी से, बहुत इजी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।